हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्पेन दुनिया का 19वां सबसे शक्तिशाली देश है। टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड ट्रेन सहित कई मामलों में स्पेन ने चाइना सहित यूरोप के कई देशों को पछाड़ दिया है। एरिया में स्पेन इंग्लैंड से भी बड़ा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्पेन का 70% एरिया आज भी खाली पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों स्पेन की 90% आबादी 30% स्पेन में बसी हुई है? क्या कारण है जो स्पेन के इन हिस्सों में कोई नहीं रहना चाहता? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कीजिए। दोस्तों, स्पेन दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। दुनिया के विकसित देशों के लिस्ट में स्पेन का नाम शुमार है। रिफाइंड पेट्रोलियम, मेडिसिन, मोटर व्हीकल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स को बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करने वाला स्पेन आज एक मजबूत इकोनॉमी के तौर पर दुनिया के सामने है। देश की जीडीपी 1492 बिलियन यूएस डॉलर्स है और इस लिहाज से स्पेन दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्पेन का जीडीपी पर कैपिटा 28,066 यूएसडी का है, यानी देश में रहने वाला हर शख्स अच्छा खासा कमाता है। स्पेन का मेन एरिया साउथ में जिब्राल्टर, दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर, उत्तर में फ्रांस, एंडोरा और बिस्के की खाड़ी और पश्चिम में पोर्चुगल और द अटलांटिक ओशन से मिलता है। बात एरिया की करें तो स्पेन 5,05,990 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये यूरोपियन यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन यूरोप के लिए दोस्तों अजीब बात यह है कि इंग्लैंड से साइज में 4 गुना बड़े इस देश की पॉपुलेशन बेहद कम है और यूनिक बात तो यह है कि यह आबादी भी स्पेन के सिर्फ 30% एरिया में बसी हुई है, जबकि स्पेन का 70% एरिया आज भी सुनसान और वीरान पड़ा है। स्पेन की पॉपुलेशन करीब 47.51 मिलियन है। इस आबादी का लगभग 49.4% मेल और 50.6% फीमेल का है। वहीं देश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 95 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर की। लेकिन ये पॉपुलेशन डेंसिटी भी दोस्तों आपको मैड्रिड, वेलेंसिया और बार्सिलोना जैसे शहर में ही देखने को मिलेगी, जबकि अगर हम स्पेन के 70% हिस्सों को देखें तो वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर सिर्फ 18 लोग ही देखने को मिलेंगे। यानी पूरे स्पेन के 90% लोग स्पेन के 30% हिस्से में और 10% लोग 70% हिस्से में आबाद हैं। यही वजह है कि स्पेन में खाली, बंजर और वीरान एरियाज बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों वहाँ पर लोग रहते नहीं है, रहते हैं लेकिन बेहद कम। जैसे स्पेन का ही एक रीजन है सेरेनिया सेल्टिबेरिका। इस पूरे रीजन में आपको सिर्फ 4 ही जगह ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ की आबादी 20,000 के करीब है, जबकि इस पूरे रीजन में प्रति स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 8 लोग ही नजर आते हैं। जबकि स्पेन का ही दूसरा रीजन है जो पॉपुलेशन के मामले में इससे भी पीछे है। यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर में आपको सिर्फ 2 से 5 लोग ही देखने को मिलेंगे। इस एरिया को स्पेन का लैपलैंड कहा जाता है। इस रीजन में करीब 4 गांव और कुछ कस्बे मौजूद हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों ऐसा कैसे? क्योंकि स्पेन एक ताकतवर देश है जो हर मुश्किल का डटकर सामना करता है और यहाँ चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी रेलवे लाइंस भी मौजूद है। जबकि स्पेन यूएसए के कैलिफोर्निया जितना है, यहाँ सबसे बड़ी फास्टेस्ट और एडवांस रेलवे लाइंस देखने को मिलती है जो पूरे देश में दौड़ती भागती लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने का काम करती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्पेन के तटीय इलाकों पर 90% तक की आबादी है, जबकि सेरेनिया, सेल्टिबेरिका और दूसरे मिडिल एरियाज में आबादी ना के बराबर है। अब अगर ऐसा है तो कुछ रीजंस भी रहे होंगे, इसलिए चलिए अब उन कारणों पर गौर करते हैं। फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर। दोस्तों 1900 से 2000 तक का टाइम पीरियड स्पेन के लिए पॉपुलेशन के मामले में गोल्डन एरा माना जा सकता है, क्योंकि ये वो समय था जब स्पेन की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी और लगभग डबल हो गई। लेकिन बदलते समय के साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती चली गई। 2011 से 2021 के बीच में स्पेन की पॉपुलेशन में सिर्फ 0.12% की बढ़ोतरी ही देखी गई, जो कि 1833 और 1846 के बाद सबसे कम वृद्धि थी। इसी तरह साल दर साल स्पेन की आबादी घटती चली गई और वजह थी फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर, जो कि 1.3 का है। दरअसल स्पेन में परिवार को लेकर कोई सीरियस पॉलिसी है ही नहीं। जैसे चाइना में हमें टाइम टू टाइम 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड या जरूरत पड़ने पर 3 चाइल्ड पॉलिसीज नजर आती है, वैसा स्पेन में कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ की आबादी दिन पर दिन गिरती ही चली जा रही है और गवर्नमेंट इवन लोग भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और स्पेन का खाली हिस्सा आबाद हो ही नहीं पा रहा है। हिस्ट्री एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी कि इतिहास और सरकार की पॉलिसीज। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन जो स्पेन के 70% हिस्से को खाली बनाता है वो है स्पेन का इतिहास और यहाँ की सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज। पिछले 50 सालों का डेटा उठाएं तो स्पेन के देहाती इलाकों से 28% आबादी कम हो चुकी है और इसकी वजह शुरू होती है 1930 से, जब फ्रांसिस्को फ्रैंको ने स्पेन की सत्ता संभाली और स्पेन को सिविल वॉर की आग में झोंक दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले यानी कि 1936 से 1939 के बीच स्पेन में सिविल वॉर शुरू हो गई। ये वॉर दोस्तों इतनी भयानक थी कि इसने स्पेन की जड़ें हिला कर रख दी। सिविल वॉर के चलते स्पेन के 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सिविल वॉर शांत होते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की गूंज
दुनिया ने सुनी। हालांकि स्पेन ने इस वॉर में हिस्सा नहीं लिया, जिसके चलते यहाँ फ्रांसिस्को फ्रैंको की ही सत्ता रही। फ्रैंको के शासन काल में स्पेन दुनिया से अलग थलग सा देश रहा, जिसके इंटरनेशनल लेवल पर किसी देश के साथ कोई कनेक्शन नहीं थे। 1955 तक स्पेन यूनाइटेड नेशंस और 1986 तक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से भी नहीं जुड़ा हुआ था। वही सिविल वॉर की वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई थी, जिस वजह से लोगों ने स्पेन छोड़कर दूसरे देशों में बसना सही समझा और धीरे धीरे लोग स्पेन छोड़कर जाने लगे। 1959 तक ये सिलसिला दोस्तों फ्रैंको के शासन काल में ही जोर शोर से चल रहा था। लेकिन जब 1959 में स्पेन के ग्रामीण इलाकों से ज्यादातर लोगों ने दूसरे देशों की तरफ रुख किया, तो फ्रैंको ने फ्री मार्केट और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पॉलिसी को सबके सामने पेश किया और इस पॉलिसी ने कमाल ही कर दिया। इस पॉलिसी के बाद स्पेन में विदेशी निवेश बढ़ा और बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी स्पेन में जाकर अपने सेटअप जमाए। इससे हुआ ये कि मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे शहरों में इंडस्ट्रियल एरियाज में जॉब की भरमार हो गए। इसलिए आसपास के जितने भी इलाके थे वहाँ के लोग बार्सिलोना और मैड्रिड जैसे शहरों की तरफ भागे और यहाँ जॉब करने लग गए। और यही वजह है जो हमें बार्सिलोना मैड्रिड जैसे शहरों में आबादी ज्यादा जबकि बाकी हिस्सों में ना के बराबर नजर आती है। इस पॉलिसी ने स्पेन की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। आलम यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यानी कि 1946 तक स्पेन में 72,000 लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ियां, घर और एक अच्छी जिंदगी थी। वही 1960 तक ये देश जापान के बाद दूसरा सबसे सक्सेसफुल देश बना, जहां लगभग हर शख्स के पास अच्छी लाइफस्टाइल थी। लेकिन फिर पूरे 30 साल बाद यानी कि 1975 में फ्रैंको की मौत हो जाती है और क्योंकि स्पेन की सत्ता संभालने के लिए कोई नहीं था, इसलिए इसे एक आइसोलेटेड कंट्री बना दी गई, जहां अब सत्ता पुलिस संभाल रही थी। फ्रैंको की मौत के बाद वो लोग भी स्पेन लौट गए जो कभी अपने देश को छोड़कर परदेश में आए थे। इनके साथ साथ दूसरे देशों से भी स्पेन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन ये सब बस उन्हीं एरियाज में हुआ जहां इंडस्ट्रीज थी। बाकी जो खाली स्पेन था वो खाली ही रहा। सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेटेड एरियाज यानी कि आबादी वाले क्षेत्रों का चुनाव। ये कारण कुछ ऐसे है कि मान लीजिए आप किसी देश में जाते हैं तो वहाँ किसी एरिया में रहना पसंद करेंगे जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ दूध की थैली लेने के लिए भी 45 किलोमीटर चल के जाना हो, या फिर वहाँ पर जहाँ एक एक कदम की दूरी पर सब कुछ मिलता हो, जहाँ जॉब्स हो, जहाँ लोग हो और रौनक हो। जाहिर है कि आप वीरान जगह को रिजेक्ट करके आबादी वाली जगह को ही चुनेंगे। बस यही सोच स्पेन जाने वाले लोगों की रही जो इस देश में आए और इन्हीं एरियाज में बसे जहाँ आबादी बसी हुई है, जहाँ इंडस्ट्रीज हैं और जहाँ सारी सुविधाएं हैं। इस वजह से ही स्पेन का 70% खाली एरिया आबाद होने से वंचित रह गया। हिल कंट्री यानी कि पहाड़ी देश। चौथा जो कारण है दोस्तों वो है यहाँ के पहाड़। जी हाँ, स्पेन एक पहाड़ी देश है। देश के उत्तर पश्चिम में कैंट्रियन पर्वत है, वहीं फ्रांस के साथ बॉर्डर पर पायरेनीज, और ये पहाड़ियाँ स्पेन के लगभग हर एरिया को काटती है। यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में आपको ऊंची नीची चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। सेल्टिबेरिका के आसपास तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, जबकि मैड्रिड, वेलेंसिया, ज़ारागोजा और बिल्बाओ जैसे शहर जहाँ आबादी ज्यादा है वो इन पहाड़ी क्षेत्रों से बहुत दूर है। पहाड़ों से होने वाला सबसे पहला जो नुकसान है वो है ट्रांसपोर्ट का। पहाड़ों से होकर रास्ते उबड़ खाबड़ बनते हैं, जिनसे होकर गुजरना खतरों के खिलाड़ी के विनर बनने जैसा ही होता है। दूसरा, पहाड़ी एरियाज में एग्रीकल्चर को भी बड़ा नुकसान है और पशुपालन वगैरह भी ठीक से नहीं किया जा सकता, जिस वजह से ज्यादातर लोग इन एरियाज से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स। अब क्योंकि स्पेन एक पहाड़ी देश है तो यहाँ प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलती हैं। भूकंप के झटके स्पेन को कभी भी थर्रा सकते हैं और ये डर पहाड़ी इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा डराता है, जबकि आबादी वाले क्षेत्रों में काफी हद तक इससे बचा जा सकता है, लेकिन वहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम रखना बेहद जरूरी है। भूकंप के अलावा तेज हवाएं, तूफान, साइक्लोन वगैरह भी स्पेन के लिए खतरा है। पहाड़ों के चलते वादियों और वादियों के चलते सर्द मौसम भी स्पेन में 70% हिस्से को खाली रखने के कारण है। सर्दियों में स्पेन का टेम्परेचर 4 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि कई बार तो टेम्परेचर माइनस में जाते भी रिकॉर्ड किया गया है। कनेक्टिविटी। दोस्तों, छठवां जो कारण है वो है कनेक्टिविटी। जैसे कि आपने ऊपर ही समझ लिया है कि फ्रैंको की पॉलिसी के बाद मैड्रिड, बार्सिलोना जैसे शहरों में विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और लोगों को रोजगार मिला है। अब हुआ यूं कि कंपनियों को इन शहरों में काम करने के लिए लोग मिले, ट्रांसपोर्ट अच्छा मिला, हर चीज के लिए कनेक्टिविटी मिली और दूसरी कंपनियां जो पहले से स्पेन में थीं, वो भी इन्हीं एरियाज के आसपास थी। तो नए नए जितने भी स्टेप्स हुए वो इन्हीं शहरों के इर्द गिर्द हुए, क्योंकि ऐसा करना कंपनियों के लिए प्रॉफिटेबल था। अब जब कंपनियां शहरों में है तो लोगों ने भी यहीं रुक किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर चीज आपको चंद कदम की दूरी पर मिल रही थी। जबकि हम बात करें स्पेन के खाली पड़े या कम आबादी वाले 70% एरिया की, तो वहाँ आपको हर चीज के लिए कई कई किलोमीटर तक चल के जाना होगा। जॉब्स के लिए वहाँ कोई साधन नहीं है, इसलिए लोगों ने इन जगहों को छोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये स्पेन से अलग थलग हो गए, जिस वजह से आज स्पेन के बाकी एरिया से इन रीजन्स का कनेक्शन कुछ टूटा फूटा सा है। और यही वजह है कि आज के टाइम में स्पेन के इस हिस्से में कोई बसना नहीं चाहता। फिलहाल स्पेन के 70% हिस्से में पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 18 लोग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी तरह स्पेन की आबादी कम होती रही तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये एरियाज पूरी तरह से वीरान हो जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है और क्या रीजंस हो सकते हैं स्पेन के
के 70% खाली होने के। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।